रीडर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ रहे थे 11th क्लास का जो टॉपिक था वो था सदिश। सदिश में हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ रहे थे सदिश के योग का त्रिभुज नियम यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, यानी दो वेक्टर सदिशों को हम कैसे जोड़ेंगे उसके लिए हम ट्रायंगल देखते हैं। पिछली क्लास में हमने इतना देख लिया था कि हमारे पास दो सदिश थे, वो एक था ए सदिश, दूसरा था बी सदिश, यानी कि ये त्रिभुज की कंटिन्यू भुजाओं पे हैं जिसका परिणाम हम देखते हैं वो तीसरी भुजा को इंडिकेट करता है जिसकी डायरेक्शन इन दोनों की डायरेक्शन से ऑपोजिट साइड में होती है। अब हम निकालते हैं इसका जो रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट क्या होता है, हमने समकोण त्रिभुज में देखा है कि जो इसका कर्ण का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस और लंब का स्क्वायर होता है। तो देखो जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हमारा बेस कितना है ए प्लस बी सदिश कोस थीटा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, यानी कि लंब क्या हो जाएगा बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर इसको हमने खोल लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उसको हम खोलते हैं तो क्या आता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर ये क्वांटिटी सदिश में है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और जो इनके बीच में आता है वो कोण यानी कि कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा ए सदिश का स्क्वायर प्लस बी सदिश का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी सदिश का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम बी सदिश को एक साथ लिखते हैं, यानी कि बी सदिश को हम कॉमन ले लेते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 के। तब ए सदिश का स्क्वायर प्लस बी सदिश का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab कोस थीटा। इसका हमने स्क्वायर उठाया, इसके लिए इसको रूट किया, क्या किया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यानी कि जो हमारे पास कंटिन्यू वेक्टर सदिश हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना आया, आर बराबर क्या आया रूट ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। जहाँ पे ये थीटा एंगल है वो क्या है ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण। ये तो हमने क्या निकाला इसका परिणाम। अब हम देखते हैं परिणामी सदिश की जो दिशा है वो क्या होती है, वो हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल हमने लिया, कौन सा लिया PSR, यानी कि PSR, ठीक है। तो इसमें ये वाला कोण हो गया अल्फा, ये इसका हो गया बेस, ये उसका हो गया लंब, यानी कि बी साइन थीटा अपॉन ए का ए प्लस बी कोस थीटा, यानी कि इतना क्या हो जाएगा इसका बेस। यानी कि जो हमारे पास जो परिणामी सदिश हैं इनके जो रिजल्टेंट के बीच में जो इनकी दिशा यानी कि इनकी जो परिणामी की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए सदिश प्लस बी सदिश कोस थीटा। ये हमने क्या निकाल ली, दोनों की परिणामी, दोनों का जो परिणामी है उसकी दिशा। अब हम देखते हैं इन पे कंडीशन, मतलब कब अगर थीटा का मान हम क्या लेते हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा, और अगर इसमें थीटा का मान लेंगे अलग अलग कंडीशन में तो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी। पहले हम देखते हैं रिजल्टेंट पे, क्या देखते हैं रिजल्टेंट पे। ये पीछे वाली क्लास में हो गया है वैसे तो, एक बार आपको दोबारा समझा दिया। अब देखो कंडीशन, हमारे पास जो परिणामी आया था वो क्या था, परिणामी था हमारे पास आर का स्क्वायर ए सदिश का स्क्वायर प्लस
बी सदिश का स्क्वायर प्लस 2a सदिश बी सदिश कोस थीटा। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस बी सदिश का स्क्वायर प्लस 2a बी और कोस थीटा। अब पहली कंडीशन आती है जब a और b की दिशा एक ही हो, मतलब दोनों एक एक्सिस पे हो, यानी कि अगर b एक्स एक्सिस पे है तो a भी एक्स एक्सिस पे होगा, अगर b y एक्सिस पे है तो a सदिश है वो भी y एक्सिस पे होगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि उनके बीच में जो कोण है वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास 0 डिग्री। फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, देखो कि वेक्टर a व एक वेक्टर b की जो डायरेक्शन है वो एक ही है, एक, इसको हम कंडीशन के रूप में लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही दिशा में हो। ठीक है, तो देखते हैं एक दिशा में होंगे तो थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 डिग्री। तो हम रिजल्टेंट देखते हैं, r बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कोस 0 का मान कितना होता है 1, कोस 0 डिग्री बराबर क्या होता है 1। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का स्क्वायर का अंडर रूट r। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाएगा, r बराबर a सदिश प्लस b सदिश, जो क्या होता है रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है, वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि r परिणामिका का महत्तम मान। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम देख लेते हैं, दिशा भी देख लेते हैं। जब दोनों एक ही दिशा में हो, यानी कि इनके बीच में जो थीटा हो वो 0 डिग्री हो, तब इसकी दिशा क्या आएगी वो देख लेते हैं। tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या है, tan अल्फा बराबर b साइन थीटा अपॉन a b कोस थीटा। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर, यानी कि साइन थीटा होता है वो 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो tan अल्फा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर tan इनवर्स 0 डिग्री। ये आती है हमारे पास दिशा, ये आ जाएगी इसकी दिशा। जब क्या होगा, इनके बीच में 0 डिग्री का कोण, तब परिणामी दिशा का मान हम निकाल लेंगे। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जब a वेक्टर और b वेक्टर क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर एक वेक्टर x एक्सिस के पॉजिटिव दिशा में है तो दूसरा वेक्टर क्या होगा x एक्सिस की नेगेटिव दिशा में। ठीक है, यानी कि इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का। कितने डिग्री का 180 डिग्री का, यानी कि a और b सदिश की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी ऑपोजिट साइड। क्या हो जाएगी ऑपोजिट साइड, यानी कि एक अगर प्लस एक्सिस में होगा तो एक माइनस एक्सिस में होगा। यानी कि a वेक्टर, दूसरी कंडीशन क्या है, a वेक्टर और b वेक्टर की दिशा क्या है, दिशा विपरीत हो, यानी कि इसके बीच में जो थीटा है वो कितना आ जाता है 180 डिग्री, और कोस थीटा यानी कि लिखेंगे हमें 180 डिग्री, यानी कोस 180 का मान कितना होता है, वो होता है, वो हो जाएगा हमारे पास -1।
ठीक है। अब देखो इसका रिजल्टेंट देखते हैं क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस, क्योंकि कॉस थीटा का मान हमारे पास क्या है -1, तो इसको क्या लिखेंगे 2ab, तो ये क्या आ जाएगा r बराबर a माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a सदिश माइनस b सदिश। अब का अंडर रूट को हम हटा लेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस b सदिश, जो कि क्या है, जो हमारे पास रिजल्टेंट है उसका मिनिमम मान, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू कब होती है, जब दोनों वेक्टर सदिश हैं उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट साइड में हो, यानी कि ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट सदिश का, यानी कि परिणामी सदिश का मान न्यूनतम होगा। डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन देखो क्या हो जाएगी tan अल्फा b साइन थीटा और a b कोस थीटा, तो थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री को क्या लिख देंगे 90 प्लस 90 अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, b पे साइन चेंज हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा b कॉस 90 डिग्री और a b कॉस 90, यानी कि इसका जो परिणामी मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0, वही क्या हो जाएगा tan अल्फा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन हुई, जब दोनों वेक्टर सदिश हैं वो क्या है एक दूसरे से ऑपोजिट साइड में। अब हमारे पास तीसरी कंडीशन आती है, क्या आती है, जब दोनों वेक्टर सदिश क्या हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, अगर एक एक्स एक्सिस को डिनोट कर रही है तो दूसरी क्या करेगी वाई एक्सिस को डिनोट करेगी। तीसरी कंडीशन क्या आती है हमारे पास, देखो वो क्या है, तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, वो है जब a और b एक दूसरे के क्या हो के लंबवत, एक दूसरे की क्या हो परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो क्या लिखना है आर रिजल्टेंट क्या होता है a सदिश का स्क्वायर प्लस b सदिश का स्क्वायर प्लस 2a सदिश b सदिश कोस 90 0, यानी कि इसको 0 से करो तो ये क्या हो जाएगा a सदिश प्लस b सदिश का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि इस कंडीशन में इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा r बराबर a सदिश का स्क्वायर प्लस b सदिश का स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल नहीं कि उनका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर नहीं उनका अंडर रूट, ये क्या हो गया हमारे पास जब दोनों क्या हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब देखते हैं इसमें दिशा, यानी कि tan अल्फा क्या आएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा b साइन थीटा और a cos थीटा प्लस a, तो साइन थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री, जब b साइन 90 प्लस a b cos 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1,
और cos 90 का मान कितना होता है 0, तो ये आ जाएगा b/a, यानी कि ये क्या हो जाएगा इसका मान, यानी कि tan अल्फा क्या आ जाएगा b/a। ये तो हमारे पास क्या हो गया कि त्रिभुज के नियम से हम दो सदिशों को जब जोड़ते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, और फिर उनके बीच में जो कंडीशनें बनती है, यानी थीटा हम कितना कितना लें तो कौन कौन सी कंडीशन आती है। अब हम इस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन देखते हैं, हर टॉपिक का अगर साथ साथ में क्वेश्चन कर लें तो टॉपिक अच्छे से समझ में आता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, यानी कि हमारे पास सदिश A है, यानी कि वो है यदि A बराबर 5 न्यूटन तथा B बराबर 12 न्यूटन है, इनके मध्य कोण 90 डिग्री है, तो इसका परिणाम वह दिशा ज्ञात करो। इसका परिणाम वह दिशा ज्ञात करो। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट क्या होता है, सॉल्यूशन देखो आप क्या है, A सदिश बराबर क्या है 5 न्यूटन और B सदिश बराबर क्या है 12 न्यूटन, और R रिजल्टेंट क्या होता है पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा और cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 144। अब देखो ये हो जाएगा 169, ये किसका होता है 13, यानी कि जो परिणामी बल है वो क्या आ जाएगा 13 न्यूटन। अब इनके बीच की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, देखते हैं, tan अल्फा b साइन थीटा a कोस थीटा, ठीक है। तो b बराबर कितना हमारे पास है 12 न्यूटन और साइन कितना है 90 डिग्री, और b बराबर कितना a हमारे पास कितना है 5, और क्या हो जाएगा b cos 90, तो हमारे पास tan अल्फा आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा इसका मान, यानी कि 12/5, जो हमारी डायरेक्शन है, यानी अल्फा बराबर क्या आ जाएगी tan इनवर्स 12/5, ठीक है। ये इसके बीच में क्या हो गई इसकी डायरेक्शन। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या होता है, एक सदिश है उसका वियोजन, जो हमने पिछले चीज़ में देखा है पर हमारा पढ़ावा नहीं है, तो हम देखते हैं सदिश का वियोजन कैसे करते हैं। ये तो क्या हो गया सदिश का योग, अब सदिश का योजन देखते हैं। हमारे पास मतलब 2 डायरेक्शन में करते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में उसका वियोजन देखते हैं। देखो 2 सदिशों का योग देख लिया, अब हम उनका देखते हैं कि एक सदिश है उसको वियोजित कैसे करते हैं, यानी कि उसको बांटते कैसे हैं, उसको डिवाइड कैसे करते हैं, वो चीज़ हम अब देखेंगे। यानी कि एक सदिश है वो 2 दिशाओं के मध्य रखा हुआ है, यानी 2 डायरेक्शन में उनका मान निकालना है, यानी कि 2 एक्सिस ही लेंगे। क्या है ये हमारे पास, क्या लिखेंगे टॉपिक तो लिखो, सदिश का वियोजन। क्या है सदिश का
सदिश का योजन। देखो टॉपिक हमारे पास है सदिश का योजन, यानी कि एक सदिश है वो ऐसे है, ये सदिश है वो ऐसे है, ये एक प्लेन है, यानी कि प्लेन की क्या होती है, दो डायरेक्शन होती हैं, ये तो होगी इसके लंबवत डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस, ये वाली डायरेक्शन हो गई इसके, यानी कि ये हो गई। अब देखते हैं जो एक्स एक्सिस है इसके साथ जो ये सदिश है वो क्या बना रहा है, थीटा कोण, क्या बना रहा है, थीटा कोण। तो हम देखते हैं इस सदिश को ए में इसका जो योजन मानते हैं वो मान लेते हैं ए एक्स, और जो इसका वाई में जो इसका योजन मानते हैं वो मानते हैं ए वाई, यानी कि एक्स व वाई एक्स के अनुदिश सदिश ए का योजन क्या होता है, ए एक्स ए वाई, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दो, ए सदिश बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई यानी कि जे कैप लिख सकते हैं। टोटल क्या कर सकते हैं इसको, ए सदिश बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। इसका परिणाम कैसे निकालेंगे फिर, यानी कि एक सदिश का परिणाम क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर का अंडर रूट इसका परिणाम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, ये O है, ये P पॉइंट है, इसको इस पे लंब डाल दिया, वो क्या हो गया M बिंदु पे, ये ए वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा ए वाई, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल क्या देखते हैं, त्रिभुज कौन सा, ओ एम पी, ओ एम पी में देखो ट्रायंगल क्या है, ओ एम पी में देखो कि कोस थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है ए सदिश, यानी कि ए एक्स और ए सदिश अपॉन में, फिर देखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए, वो क्या होता है लंब बटा करण, यानी कि एक वाई और ए। अब देखते हैं कि यानी कि वही चीज़ प्रूव करने के लिए ये वाली चीज़ प्रूव करते हैं। देखो क्या करेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो ए सदिश कोस थीटा, और यहाँ पे ए वाई क्या लिख सकते हैं, ए सदिश साइन थीटा। ये चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा कि इसका परिणाम ये होता है, तो अब हम देखते हैं कि ये मान रियल में ए के बराबर आता है क्या। तब हमने क्या लिया, इसका एक ट्रायंगल लिया, वो कौन सा लिया था, ओ एम पी, और ओ एम पी में हमने कोस थीटा देख लिया, साइन थीटा देख लिया। अब हम इसका मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में नहीं, क्योंकि रूट हमने उठाया नहीं है, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर। ये चीज़ प्रूफ हो गई, मतलब उनके घटक को अगर हम उनका
स्क्वायर करके उनका ऐड करेंगे तो वो घटक क्या आ जाएगा, उस परिणामी सदिश के घटक के वर्ग के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक डायरेक्शन देख लेते हैं कि डायरेक्शन किधर होगी, वो चीज़ हम देखते हैं। डायरेक्शन क्या होगी, देखो कि tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटा बेस, तो ए वाई ए एक्स, थीटा को क्या लिख देंगे, tan इनवर्स ए वाई ए एक्स। ओके, अब हम कल पढ़ेंगे इनका 3 डायरेक्शन में डिवाइडेशन। ठीक है।